क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? अनाहिता ने हैरान होते हुए आर्यमन से पूछा। आर्यमन, जो बच्चों से घिरे हुए अनाहिता को देख रहा था, उसने कहा, क्यों नहीं? हम सभी बच्चों को गोद ले ले। मुस्कुराते हुए और शरारत भरी आंखों से अनाहिता ने पूछा। क्या? आर्यमन ने गंभीरता से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अनाहिता। क्यों नहीं? ये बच्चे सिर्फ प्यार और एक परिवार चाहते हैं, और हमारे पास वो देने के लिए दिल से ज्यादा कुछ है। अनाहिता ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? पूरे अनाथालय के बच्चों को गोद लेना कोई मजाक नहीं है, आर्यमन। आर्यमन ने बच्चों के पास जाकर एक छोटे से बच्चे को गोद में उठाते हुए कहा, मजाक नहीं कर रहा, अनाहिता। लेकिन सोचो, अगर हम एक से शुरू करें तो यह हमारे लिए और इनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होगा। अनाहिता ने उसे गहरी नजरों से देखा। वह जानती थी कि आर्यमन के शब्दों में एक सच्चाई और ईमानदारी है। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। एक बच्चा, अनाहिता ने धीरे से पूछा। हाँ, बस एक से शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि जिंदगी हमें कहाँ ले जाती है, आर्यमन ने उसकी ओर प्यार से देखते हुए जवाब दिया। अनाहिता ने बच्चों की ओर देखा, जो उनके चारों ओर खेल रहे थे। उन मासूम चेहरों में उसे वो उम्मीद नजर आई जिसे उसने खुद खो दिया था। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है, यह आसान नहीं होगा। इसे निभाने के लिए हम दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आर्यमन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी चीज का डर नहीं। हम यह कर सकते हैं। कुछ दिन बाद अनाहिता और आर्यमन ने एक जुड़वां छोटे से बच्चों को गोद लेने का फैसला किया। वह दोनों बच्चे बहुत ही शांत और प्यारे थे। उनकी मासूमियत ने अनाहिता के दिल को गहराई को छू लिया। जब वह बच्चे पहली बार उनके घर आए तो अनाहिता ने उन्हें गोद में लेकर कहा, अब से तुम सिर्फ हमारे बच्चे नहीं हो, तुम हमारी नई उम्मीद हो। आर्यमन ने दोनों को देखते हुए कहा, अब हमारा परिवार पूरा हो गया है और यह सिर्फ एक शुरुआत है। उनकी जिंदगी में यह नई शुरुआत उम्मीद और खुशी का एक नया अध्याय बन गई। उन्होंने अपनी अधूरी दुनिया को इन बच्चों के जरिए पूरा होते देखा। यह बच्चे उनकी जिंदगी का वह हिस्सा बन गए जिसने उनके दर्द को हमेशा के लिए मिटा दिया और उनके जीवन को एक नया अर्थ दे दिया। छोटे छोटे बच्चों ने अपने नन्हे नन्हे कदमों से घर को देखना शुरू किया। बच्चे 1 साल से ऊपर के थे। एक लड़की खूबसूरत सी गोल मटोल तो दूजा लड़का वो भी गोलू मोलू सा क्यूट। दोनों बच्चों की किलकारियां घर में चहल पहल का वातावरण बना रही थी। उन नन्हे कदमों की चहल पहल ने घर को एक नया जीवन दे दिया। लड़की, जिसे उन्होंने आयरा नाम दिया, अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखों और मासूम मुस्कान से हर किसी का दिल जीत लेती थी। और लड़का, आद्विक, अपने नटखट अंदाज और गोलूमोलू गालों से सबका मन बहलाता था। आर्यमन और अनाहिता का घर अब बच्चों की हंसी और शरारतों से गूंजता रहता था। आयरा को गाना गुनगुनाने का शौक था। वह अक्सर अनाहिता के पीछे पीछे रसोई तक चली जाती और अपनी तोतली आवाज में गीत गाने लगती। दूसरी ओर आद्विक हमेशा आर्यमन की किताबों के पन्ने पलटता हुआ मिलता, जैसे वह किसी बड़े राज को जानने की कोशिश कर रहा हो। एक शाम जब दोनों बच्चे आंगन में खेल रहे थे, अनाहिता ने बालकनी से उनकी ओर देखते हुए कहा, आर्यमन, क्या तुमने कभी सोचा था कि हमारे घर में इतनी खुशियां फिर से लौटेंगी? आर्यमन ने उसके पास आकर उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे चमत्कार हमारे जीवन में बड़ी रोशनी लेकर आए हैं। तुम्हें पता है, अनाहिता, जब मैं इन्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे टूटे सपनों ने खुद को फिर से बुन लिया है। अनाहिता ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम सही कहते हो।
इन दोनों ने हमारी जिंदगी में जो खालीपन था उसे भर दिया है। आर्यमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और हमें एक बार फिर से प्यार करना सिखाया है। कुछ दिनों बाद अनाहिता ने बच्चों के लिए एक छोटा सा बगीचा बनाने की सोची। उसने आयरा और आद्विक के साथ पौधे लगाने शुरू किए। आयरा ने अपनी नन्ही उंगलियों से मिट्टी में पौधा रोपते हुए कहा, मम्मा, ये बड़ा होगा ना? अनाहिता ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, हाँ बेटा, जैसे तुम और आद्विक बड़े हो रहे हो, वैसे ही ये पौधे भी बड़े होंगे। और जब ये फूल देंगे, तो ये हमें हमेशा याद दिलाएंगे कि मेहनत और प्यार से हर चीज मुमकिन है। आद्विक ने अपनी नटखट मुस्कान के साथ मिट्टी से सने हाथों से आर्यमन की तरफ भागते हुए कहा, पापा, देखो, मैंने बड़ा वाला पेड़ लगाया। आर्यमन हंसते हुए उसे गोद में उठाते हुए बोला, तुम्हारा पेड़ सबसे बड़ा और सबसे सुंदर होगा, बेटा। इन नन्हे नन्हे पलों ने अनाहिता और आर्यमन की जिंदगी में प्यार और खुशी का एक ऐसा अध्याय लिख दिया जिसे वे हमेशा संजोकर रखना चाहते थे। दोनों ने महसूस किया कि इन बच्चों ने उनकी दुनिया को न सिर्फ पूरा किया, बल्कि उसे एक नया उद्देश्य और नई उम्मीद दी। अब उनका घर सिर्फ एक छत और दीवारों का मकान नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा आंगन बन गया था जहां हर दिन खुशियों का सूरज चमकता था। आयरा और आद्विक की किलकारियों के साथ उनकी जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ रही थी, एक ऐसी दिशा जहां प्यार, विश्वास और उम्मीदें हर दिन नए सपने बुनती थी। गार्डन के दूसरी तरफ से आती आवाज ने दोनों बच्चों को चुप करा दिया। ये क्या हो रहा है यहाँ? डांटती हुए अंजलि जी ने बच्चों को घूरते हुए देखा और जमकर डांट लगाई। दोनों बच्चे डरकर अनाहिता और आर्यमन के पीछे अपने गंदे हाथों से छिपने की कोशिश करने लगे। डांटती हुई अंजलि जी ने कहा, आप दोनों ये मिट्टियाँ क्यों खेल रहे हैं और ये कपड़े कितने गंदे कर लिए हैं? आप दोनों ने, अभी थोड़ी देर पहले हमने आप दोनों को तैयार किया था ना? अंजलि जी ने दोनों बच्चों को सख्त आवाज में डांटा। उनकी आंखों में क्षण भर के लिए कठोरता तैर उठी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि आयरा और आद्विक की मासूम पलकों पर डर की नमी चमकने लगी है, उनका दिल पिघल गया। उन नन्हे चेहरों पर उदासी और सहमेपन की झलक देखकर उनकी आंखें भी भर आईं। उन्होंने दोनों को अपनी गोद में खींच लिया, मानो कहना चाहती हूँ, मैं हूं ना, कभी मत डरना। आंचल से उनके गालों पर लुढ़कते आंसू पोंछते हुए उनकी आवाज धीमी पड़ गई। हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने बच्चों को ढाढ़स बंधाया, चलो अब नाश्ता कर लो। उस पल कमरे का माहौल बदल गया। जहां अभी कुछ देर पहले चुप्पी और डर पसरा था, वहां अब एक गहरा अपनापन बहने लगा। बच्चों की आंखों में चमक लौटी और वे धीरे धीरे उनके गले से चिपककर मुस्कुराने लगे। उस दिन पहली बार उन्होंने अपने हाथों से आयरा और आद्विक को कौर खिलाया। बच्चों की चमकती आंखों और खिलखिलाती हंसी में उन्हें अपनी अधूरी जिंदगी का पूरा अर्थ दिखाई दिया। मानो बरसों से सूखा पड़ा उनका आंगन इन मासूम किलकारियों से हरा भरा हो उठा हो। दिन बीतते गए। सुबह बच्चों को तैयार करना, नाश्ता कराना और उन्हें नर्सरी छोड़ने जाना अंजलि जी की दिनचर्या बन गई। पहले पहल उन्हें बच्चों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई हुई। कभी आयरा रूठ जाती, कभी आद्विक किताबें फेंक देता, मगर अंजलि जी का धैर्य और ममता धीरे धीरे बच्चों की जिद को पिघला देती। नर्सरी के छोटे से क्लासरूम में जब बच्चे एक दूसरे से खेलते, तो अंजलि जी घंटों बैठी उनकी दुनिया देखती रहती। उन नन्ही बातों, अधूरे पूरे वाक्यों और मासूम हंसी में उन्हें जीवन का वह सुकून मिलता जिसकी तलाश बरसों से थी। हालांकि बाहर की दुनिया इतनी सहज नहीं थी। लोगों की निगाहें अक्सर सवालों से भरी होती। ये बच्चे कौन हैं? अरे, ये तो गोद लिए हुए हैं ना? खून का रिश्ता कहा। कभी किसी रिश्तेदार की मीठी जुबान में लिपटा ताना,
तो कभी पड़ोसियों की फुसफुसाहट उनके कानों तक पहुंच ही जाती। शुरुआत में अंजलि जी को यह सब चुभता था। रातों को वे तकिए में चेहरा छिपाकर रो पड़ती। उन्हें लगता, क्या सचमुच खून का रिश्ता ही सब कुछ होता है? लेकिन जब आयरा आकर मासूमियत से उनका हाथ थाम लेती या आद्विक खिलखिलाकर उनके गले से लिपट जाता, तो सारे सवाल खोखले लगने लगते। धीरे धीरे उन्होंने यह सीख लिया कि समाज के ताने उतने ही बेमानी हैं जितनी हवा में उड़ती धूल। आर्यमन और अनाहिता भी हर कदम पर बच्चों के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहते। वे जानते थे कि बच्चों का भविष्य सबसे बड़ा सच है, बाकी सब बातें बस गली मोहल्ले की गूंज है जिनका कोई वजन नहीं। समय तेजी से बहा। आयरा को कहानियों की किताबें बेहद पसंद थी। वह हर रात अंजलि जी से कहानियां सुनने की जिद करती, कभी राजकुमारी की, कभी वीर योद्धा की। आद्विक को खिलौना गाड़ियों का शौक था। वह घंटों अपनी गाड़ियों को सजाता, फिर सड़क जैसा नकली रास्ता बनाकर दौड़ाता। कभी कभी दोनों भाई बहन इतनी शरारत कर बैठते कि पूरा घर गूंज उठता। फिर जब अंजलि जी गुस्से में आवाज ऊंची कर देती, तो दोनों मासूम सहमकर उनके गले लग जाते। वही पल था जब सारा गुस्सा पिघलकर ममता में बदल जाता। समय का चक्र घूमता रहा। ऋतुएं बदली, मौसम गुजरे। छोटे छोटे कदम अब आत्मविश्वास भरे कदमों में बदलने लगे। अंजलि जी ने बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन और संस्कार की नींव रखी। आयरा पढ़ाई में तेज थी। हर परीक्षा में अच्छे अंक लाती और टीचर की डांट से ज्यादा अंजलि जी की निराशा से डरती। आद्विक थोड़े शरारती स्वभाव का था, लेकिन जब भी किसी दोस्त को मुश्किल में देखता, सबसे पहले मदद को आगे बढ़ता। उसकी दया और सहयोग की भावना ने सभी का दिल जीत लिया। आर्यमन और अनाहिता अक्सर सोचते, क्या हम सही कर रहे हैं? क्या ये बच्चे कभी महसूस करेंगे कि हम उनके अपने नहीं? लेकिन हर बार जब बच्चे उन्हें माँ और पापा कहकर पुकारते, उनकी शंका मिट जाती। एक बार स्कूल में किसी ने आयरा से पूछा, तुम्हारे असली माँ बाप कौन है? आयरा ने बिना झिझक जवाब दिया, मेरी माँ अंजलि जी हैं और पापा आर्यमन। उसके इस आत्मविश्वास ने सबको चुप करा दिया। धीरे धीरे आयरा और आद्विक ने किशोरावस्था में कदम रखा। पढ़ाई, खेल और नई जिम्मेदारियां उनके जीवन का हिस्सा बनी। घर में कभी कभी मतभेद भी होते, कभी देर से घर लौटने पर डांट, कभी मोबाइल पर ज्यादा वक्त बिताने पर नसीहत। लेकिन हर रात जब परिवार साथ बैठकर खाना खाता, तो सारे शिकवे मिट जाते। वक्त जैसे पर लगाकर उड़ गया। अब आयरा कॉलेज की टॉपर थी और आद्विक खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीत रहा था। दोनों ने मेहनत और लगन से अपने सपनों की इमारत खड़ी की। जब दोनों ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, उस दिन अंजलि जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, गर्व और तृप्ति के थे। उनकी आत्मा ने फुसफुसाकर कहा, हाँ, अब मैंने इन मासूमों को वह दिया है जो इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, प्यार, अपनापन और एक पहचान। आर्यमन और अनाहिता, जो कभी समाज की कठोर नजरों से जूझते रहे थे, उस दिन शांति और सुकून से भर गए। उन्हें लगा जैसे उनका संघर्ष रंग ले आया। बरसों की थकान, अनगिनत ताने और चुभती निगाहें, सब मानो मिट्टी में मिल गईं। जब आयरा और आद्विक ने डिग्रियां लेकर उनके चरण छुए, तो उनके दिल में सिर्फ एक ही एहसास गूंज रहा था कि असली दौलत न ज़मीन है, न जायदाद, बल्कि वह बेमोल प्रेम है जिसने उन्हें जीवन का अर्थ, अपना घर और एक संपूर्ण परिवार दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस प्रेम ने उन्हें एक और दिशा दिखाई। अंजलि जी, आर्यमन और अनाहिता ने ठान लिया कि जिस तरह आयरा और आद्विक ने उनके जीवन को रोशनी दी है, वैसे ही वे भी समाज के अंधेरे कोनों में रोशनी पहुंचाएंगे।
यही सोचकर उन्होंने एक अनाथ बच्चों का आश्रम शुरू किया। एक छोटा सा घर, कुछ पुरानी कुर्सियां और बच्चों के लिए चटाइयां। शुरुआत बहुत साधारण थी, पर धीरे धीरे उनकी नीयत और सच्चे इरादों ने लोगों के दिल जीते। समाज के वे ही लोग जो कभी सवाल उठाते थे, अब मददगार बनकर आगे आने लगे। देखते ही देखते वह छोटा सा आश्रम हजारों बच्चों का सहारा बन गया। वहाँ किताबें थीं, खेल थे और सबसे बढ़कर अपनापन था। बच्चे अब सिर्फ भोजन और कपड़े ही नहीं, बल्कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता का सपना पा रहे थे। आयरा और आद्विक भी अपने माता पिता के इस मिशन से जुड़ गए। वे अपने अनुभव से बच्चों को यह सिखाने लगे कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति खून का रिश्ता नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और विश्वास है। वह बेमोल प्रेम जो कभी सिर्फ 4 दिलों के बीच पल रहा था, धीरे धीरे हजारों दिलों तक फैल गया। उस प्रेम ने सबको सिखाया कि परिवार केवल जन्म से नहीं बनता, बल्कि दिल से बनता है। आज जब वे अनाथ बच्चों के बीच खड़े होते हैं, तो उन्हें लगता है मानो उनका घर अब सीमित दीवारों में नहीं, बल्कि उन हजारों मुस्कुराते चेहरों में बसा है। उनकी यात्रा यही संदेश छोड़ जाती है कि प्रेम सबसे बड़ी विरासत है, जो हमें आने वाली पीढ़ियों को सौंपनी चाहिए। यदि आपको यह रचना पसंद आई हो, तो मेरे इस YouTube चैनल मेरी रचना मेरे विचार को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी नई रचना का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपकी यही प्रतिक्रिया मुझे और अच्छा लिखने की प्रेरणा देती है। आपका साथ और आपका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे।